नमस्कार। आज हम एक ऐसे कलाकार को याद कर रहे हैं जिसने हिंदी सिनेमा की भाषा को बिना शोर किए हमेशा के लिए बदल दिया। बिल्कुल। एक ऐसा अभिनेता जिसकी सहज प्रेजेंस ने पीढ़ियों को अभिनय का सही मतलब सिखाया। आज हम बात कर रहे हैं दादा मुनि अशोक कुमार की। उनकी पुण्यतिथि का ये मौका सिर्फ उन्हें श्रद्धांजलि देने का नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा की उस अद्भुत यात्रा को समझने का है जिसकी नींव उन्होंने अपने कंधों पर रखी थी। जब हम बॉलीवुड के इतिहास की बात करते हैं तो अक्सर हमारी नज़र 1950 और 60 के दशक के गोल्डन एरा पर जाती है। सही बात है। लेकिन उससे बहुत पहले भागलपुर का एक साधारण सा युवक कुमुदलाल गांगुली मुंबई के बॉम्बे टॉकीज में लैब असिस्टेंट की नौकरी कर रहा था। और अचानक किस्मत एक ऐसी करवट लेती है कि वो लैब से निकलकर कैमरे के सामने आता है और हिंदुस्तान का पहला सुपरस्टार बन जाता है। ये कहानी किसी फिल्म जैसी लगती है, और सच तो ये है कि हिंदी सिनेमा की असली जमीन उसी दौर में तैयार हो रही थी, जिसके पहले महान वास्तुकार थे अशोक कुमार। अशोक कुमार का जन्म 1911 में हुआ था। उन्होंने कानून की पढ़ाई की पर मन सिनेमा में था, वो भी कैमरे के पीछे एक टेक्नीशियन के तौर पर। एक्टिंग का तो दूर दूर तक कोई ख्याल नहीं था। और वो बॉम्बे टॉकीज में लैब असिस्टेंट बन भी गए। देविका रानी और हिमांशु राय का वो स्टूडियो अनुशासन के लिए मशहूर था। बिल्कुल। फिर आया 1936 का वो ऐतिहासिक दिन। फिल्म जीवन नैया की शूटिंग के दौरान हीरो नजमुल हसैन का देविका रानी से कुछ विवाद हुआ एंड ही वॉज फायर्ड। शूटिंग रुक गई। तब देविका रानी की नज़र अपने स्टूडियो के एक शर्मीले लंबे से लैब असिस्टेंट पर पड़ी। अच्छा। उन्होंने कहा, कुमुद, अब तुम हीरो हो। सोचिए उस युवक पर क्या गुजरी होगी। उनका पहला शॉट तो एक डिजास्टर था। उन्हें विलन की पीठ पर कूदना था, पर वो जल्दी कूद गए और बेचारे विलन की टांग टूट गई। ओह माय गॉड। लेकिन अछूत कन्या जैसी फिल्म से उन्हें पहचान मिली। उस दौर में एक्टिंग का मतलब था लाउड होना, थिएट्रिकल होना। अशोक कुमार ने उस ढर्रे को तोड़ा। उन्होंने सहजता से अभिनय किया। राइट। अशोक कुमार ने चेहरे के छोटे छोटे भाव, एक हल्की सी मुस्कान, डायलॉग में एक स्वाभाविक ठहराव। दर्शकों को लगा कि ये हीरो बनावटी नहीं है, ये हमारे जैसा है। ही वॉज द पायनियर ऑफ नेचुरल एक्टिंग। और फिर आई 1943 की किस्मत। अंकुर, ये फिल्म भारतीय सिनेमा में एक क्रांति थी। हाँ। इसमें अशोक कुमार ने भारत के पहले एंटी हीरो का किरदार निभाया। एक जेब कतरा जो सिगरेट पीता है, कानून तोड़ता है, लेकिन उसका दिल सोने का है। एग्जैक्टली और ये फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई। कलकत्ता के एक सिनेमा घर में ये 184 हफ्ते यानी 3 साल से ज्यादा चली। अनबिलीवेबल। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो आज तक नहीं टूटा। किस्मत ने अशोक कुमार को देश का सबसे बड़ा और पहला सुपरस्टार बना दिया। 50 का दशक आते आते दिलीप कुमार, राज कपूर और देव आनंद की तिकड़ी छा चुकी थी। हाँ बिल्कुल। कई सितारे इस बदलाव में खो जाते हैं, लेकिन अशोक कुमार ने इसे एक अवसर बनाया। उन्होंने ग्रेसफुली चरित्र भूमिकाओं की ओर कदम बढ़ाया। और क्या शानदार ट्रांजिशन था वो। जूल थीफ के शातिर विलन, आशीर्वाद के प्यारे पिता, खूबसूरत के नरम दिल मुखिया और छोटी सी बात के कूल मार्गदर्शक कर्नल जूलियस नागेंद्र नाथ विल्फ्रेड सिंह। वाव। अशोक कुमार का हर किरदार अविस्मरणीय। फिल्म आशीर्वाद के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। उस फिल्म में उनका गाया गाना रेलगाड़ी छुक छुक, ओह यस। मैनी बिलीव इट वॉज इंडियाज फर्स्ट रैप सॉन्ग। वॉट वर्सिटैलिटी। यही उनकी खासियत थी। उनका अभिनय अभिनय जैसा लगता ही नहीं था। बिल्कुल। वो कम बोलकर आंखों से ज्यादा कहते थे। यही कारण है कि अमिताभ बच्चन समेत कई बड़े कलाकार उन्हें अभिनय का साइलेंट गुरु मानते हैं। और 80 के दशक में जब उनकी पीढ़ी के सितारे रिटायर हो चुके थे, उन्होंने छोटे पर्दे पर एक नई पारी शुरू की। सही। टीवी सीरियल हम लोग के सूत्रधार दादा मुनि के रूप में। उनकी मधुर आवाज और सरल सुझावों ने उन्हें घर घर का सदस्य बना दिया। मैं एक बात बताना चाहूँगा कि निजी जीवन में भी वो बेहद सरल थे। उन्हें होम्योपैथी का गहरा ज्ञान था और वो लोगों का मुफ्त इलाज भी करते थे। ओह वाओ। पेंटिंग का शौक था। उन्हें दादा साहेब फाल्के, पद्म भूषण जैसे अनगिनत सम्मान मिले। लेकिन उनका सबसे बड़ा सम्मान वो विरासत है जो वो छोड़ गए। 10 दिसंबर 2001 को उन्हें 90 वर्ष की आयु में निधन हुआ, लेकिन उनका काम आज भी जिंदा है। बिल्कुल। अशोक कुमार को याद करना हमें सिखाता है कि महानता शोर में नहीं, शांति और सादगी में बसती है। वो फैशन के पीछे नहीं भागे, बल्कि सच्चाई पर टिके रहे। उनका जीवन बताता है कि सिनेमा के असली बदलाव अक्सर शांति से होते हैं। हम्म।
अशोक कुमार की पुण्यतिथि हमें याद दिलाती है कि भारतीय सिनेमा की शुरुआत किन मजबूत कंधों पर खड़ी है। तो अब हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। आज के लार्जर देन लाइफ सिनेमा के दौर में अशोक कुमार की सादगी और सहज अभिनय की विरासत हमें एक कलाकार और एक दर्शक के तौर पर क्या सिखाती है? राइट। इस पर जरूर सोचेगा। अगली बार तक के लिए नमस्कार।